नमस्कार, मैं हूं एनवी शर्मा और आप देख रहे हैं यूसीएन अकोला न्यूज़। आइए देखते हैं इस वक्त की खबरें, लेकिन उससे पहले एक नज़र हेडलाइंस पर। News headlines brought to you by Marcus, the ready-made multi-branded showroom, LRT College Road near Mr. Denim Menswear, Ratanlal Plot, Akola. अकोला में अवैध रूप से लकड़ी परिवहन कर रहा ट्रक जब्त, 5,62,149 रुपए का माल जब्त, वन विभाग की कार्रवाई। अकोला में शिवसेना को बड़ा झटका, शिवसेना के पूर्व जिला अध्यक्ष और पदाधिकारी उद्धव ठाकरे का साथ छोड़कर शिंदे गुट में हुए शामिल। और भारतीय कपास महामंडल के केंद्र से किसानों ने मुंह फेरा, उचित कीमत नहीं मिलने से किसान खुले बाजार में बेच रहे कपास। समाचार विस्तार से। बुल्ढाना जिले के खामगांव में जनुना चौफुली के पास बिना लाइसेंस के लकड़ी परिवहन कर रहे एक ट्रक को वन विभाग की टीम ने जब्त कर लिया। इस दौरान 5,62,149 रुपये के कीमती सामान भी जब्त किया गया। मिळालेल्या माहितीच्या आधारे अकोला खामगाव जुना बायपास रोडवर नाकाबंदी करून अवैधरित्या बिना परवाना लाकडाची वाहतूक करीत असलेला ट्रक थांबवून चेक केले असता त्यामध्ये 8,000 टन 21.4 घनमीटर मिळाले। त्यानंतर ट्रकला खामगाव प्रादेशिकमध्ये तपासणीसाठी घेऊन आलो। तपासणी केली असता ट्रकमध्ये 8,000 नीम बेळाचे लाकडं दिसून आले। त्याची मोजमाप घेतली, मोजमाप घेऊन किंमत त्याची आहे घनमीटर सांगितलं 21.13 आणि किंमत आहे 12,149 रुपये आणि ट्रकची किंमत आहे 5,50,000, एकूण 5,62,149 त्याची किंमत आहे। विविध कलमानुसार आम्ही गुन्हा जारी केला। ट्रक चालक सलमान खान फिरोज खान, राहणार बरामपूर, मध्य प्रदेश। सदर कारवाई ही श्री SR पाटील वन परिषद अधिकारी संरक्षण खामगाव यांच्या मार्गदर्शनाखाली। शिवसेना के उद्धव बाला साहेब ठाकरे गुट को अकोला में एक और ताज़ा झटका लगा है। शिवसेना के पूर्व जिला अध्यक्ष और ठाकरे गुट के कई पदाधिकारी शिवसेना शिंदे गुट में शामिल हो गए। 19 साल तक अकोला जिले के जिला प्रमुख और उप महापौर पद पर रहे श्रीरंग पिंजरकर ने अपने साथियों के साथ मुंबई में सांसद श्रीकांत शिंदे की मौजूदगी में पार्टी में प्रवेश किया। श्रीरंग पिंजरकर के साथ पूर्व नगर सेवक और पदाधिकारी शामिल हुए। भारतीय कपास महामंडल ने 1 अक्टूबर से अपने अकोला शाखा कार्यालय के तहत 34 केंद्र शुरू किए हैं। अच्छी गुणवत्ता वाले कपास के लिए प्रति क्विंटल 7,020 रुपये का भुगतान किया जा रहा है, लेकिन सीज़न की शुरुआत में खुले बाजार में कपास की कीमत 7,300 बताई जा रही है। इस CCI खरीद केंद्र के खुलने के 1 माह बीत जाने के बाद भी अभी तक एक भी किसान इस केंद्र पर बिक्री के लिए कपास नहीं लाया है। वर्तमान में अधिकांश जिलों में बाजार में कपास की कीमतें न्यूनतम मूल्य स्तर से ऊपर है और जब कपास की कीमत न्यूनतम संदर्भ मूल्य को छू लेगी तो कपास किसान भारतीय कपास निगम के सभी खरीद केंद्रों पर बेचने के लिए आएंगे। ऐसी स्थिति में अपने FSQ गुणवत्ता वाले कपास को न्यूनतम आधार मूल्य से कम पर न बेचे। किसी भी मदद या सहायता के लिए किसानों से निकटतम केंद्र प्रभारी या शाखा प्रमुख से संपर्क करने का आग्रह किया गया है। शिवसेना के ठाकरे गुट के जिला प्रमुख और जिला परिषद के गुट नेता गोपाल दत्तकर ने अकोला जिलाधिकारी कार्यालय के सामने आमरण अनशन शुरू कर दिया है। इस दौरान उन्होंने जिले के किसानों की लंबित मांगों का निस्तारण करने की मांग की। जिला प्रमुख गोपाल दातकर ने भारी बारिश के कारण जिन किसानों की कृषि भूमि बह गई है, उनके लिए सरकार की घोषणा के अनुसार दिवाली से पहले किसानों के खाते में 13,600 रुपए प्रति 3 हेक्टेयर की राशि जमा कराने की मांग की है। संबंधित किसानों को बिजली बिल का भुगतान करने के लिए दबाव तकनीक का उपयोग किया जा रहा है। भले ही खेतों में ट्रांसफार्मर खराब होने के बाद महावितरण द्वारा मरम्मत या प्रतिस्थापित नहीं किया जाता है। इस मामले को देखते हुए निवेदन में क्षेत्र में विद्युत ट्रांसमीटर की तत्काल मरम्मत करने की मांग की गई। विधायक नितिन देशमुख, पूर्व विधायक दालू गुरुजी, हरिदास भदे, संजय गावंडे, उप जिला प्रमुख मुकेश मुरुमकार,
मंगेश काले, दिलीप बोचे और कई पदाधिकारी, कार्यकर्ता व किसान उपस्थित थे। याच्या संदर्भात गेल्या 4-5 महिन्यापूर्वी जिल्हाधिकाऱ्यांनी सतत पावसाचा 21 दिवसाचा खंड झाल्यामुळे 25% सरसकट शेतकऱ्याला विमा देण्याच्या संदर्भात त्यावेळेस पत्रक सुद्धा काढलं होतं, परंतु अद्यापर्यंत सुद्धा विमा कंपनीवाल्याने शेतकऱ्याच्या खात्यामध्ये जिला प्रमुख गोपाल दातकर ने भारी बारिश के कारण जिन किसानों की कृषि भूमि बह गई है, उनके लिए सरकार की घोषणा के अनुसार दिवाली से पहले किसानों के खाते में 13,600 रुपए प्रति 3 हेक्टेयर की राशि जमा कराने की मांग की है। संबंधित किसानों को बिजली बिल का भुगतान करने के लिए दबाव तकनीक का उपयोग किया जा रहा है। भले ही खेतों में ट्रांसफार्मर खराब होने के बाद महावितरण द्वारा मरम्मत या प्रतिस्थापित नहीं। बुल्ढाना जिले के जलगांव जामोद से नांदोरा रोड पर एक तेज रफ्तार कार ने 3 महिला मजदूरों को कुचल दिया था। तीनों की मौके पर ही मौत हो गई थी। इसके चलते सांसद प्रताप राव जाधव और विधायक डॉक्टर संजय कुटे ने मृतक महिलाओं के परिजनों से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना दी। 5 नवंबर को जलगांव जामोद से नांदोरा होकर जलगांव शहर जाने वाली सड़क पर वाड़ी नदी पुल पर एक भयानक दुर्घटना हुई। इस दुर्घटना में सड़क किनारे खड़ी क्रेटा कार में सवार 2 महिला और एक युवती की मौके पर ही मौत हो गई। इस बीच आज बुल्ढाना जिले के सांसद प्रताप राव जाधव और जलगांव जामोद विधानसभा क्षेत्र के विधायक डॉक्टर संजय कुटे ने मृतकों के परिवारों को सांत्वना दी। इस दौरान उन्होंने दुर्घटना पीड़ित परिवारों को आवश्यक सरकारी सहायता उपलब्ध कराने का वादा किया। अकोला शहर के खंडेलवाल भवन में दिवंगत नेता गोवर्धन शर्मा को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस मौके पर कई गणमान्य लोग मौजूद थे। खंडेलवाल भवन में स्वर्गीय गोवर्धन शर्मा की सर्वदलीय श्रद्धांजलि का आयोजन किया गया। इस समय विधायक संजय कुटे, विधायक रणधीर सावरकर, विधायक वसंत खंडेलवाल, विधायक प्रकाश भारसागड़े, पूर्व मंत्री अजहर हुसैन, पूर्व विधायक गोपी किशन बाजोरिया, महाबीज की संचालक डॉक्टर रंजीत सपकाल, एडवोकेट मोती सिंह मोहता आदि राजनीतिक, सामाजिक, शैक्षणिक एवं धार्मिक क्षेत्र में कार्यरत गणमान्य लोगों ने विधायक शर्मा को श्रद्धांजलि अर्पित की। खबरें अभी और भी है, लेकिन फिलहाल एक अंतराल। पापा, इतनी बारिश में बाहर कहाँ जा रहे हो? अरे बेटा, वो अपने यूसीएन का रिचार्ज करवाने जा रहा हूँ। अरे पापा, रिचार्ज के लिए यूसीएन की ऑनलाइन रिचार्ज की सुविधा उपलब्ध है। हाँ? क्या बात कर रही हो? हाँ पापा, आप फोन पे, गूगल पे, पेटीएम ऐसे किसी भी यूपीआई ऐप से ऑनलाइन रिचार्ज कर सकते हैं और आपके द्वारा किया गया पेमेंट आपके केबल सर्विस प्रोवाइडर तक इमीडिएट पहुंच जाएगा। और तो और, भारत सरकार ने भी अब 5,000 से ज्यादा के पेमेंट को ऑनलाइन अनिवार्य कर दिया है। अब ऑनलाइन रिचार्ज से यूसीएन का हर पेमेंट होगा आसान और बेहतर। तो डिजिटल तकनीक चुने और हमें सहकार्य करें। ब्रेक के बाद आपका फिर स्वागत है। बुल्ढाना जिला प्रशासन ने मराठी कुणबी रजिस्ट्रेशन मुहिम शुरू कर दी है। उप विभागीय कार्यालय और तहसील कार्यालय से मिलने वाली मराठा कुणबी रजिस्ट्रेशन रिपोर्ट सरकार को भेजा जाएगा। मराठा आरक्षणाच्या संदर्भाने आपल्या बुलढाणा जिल्ह्यामध्ये मान्य जिल्हाधिकारी किरण पाटील सरांच्या आदेशानुसार पूर्ण जिल्ह्यातील महसूल व इतर विभागाच्या नोंदी तपासण्याचं काम सुरू आहे। त्यामध्ये जुने जे रेकॉर्ड आहे त्यावरती 1967 पूर्वी कोणकोणत्या डॉक्युमेंटवरती कुणबी मराठा कुणबी या पद्धतीच्या नोंदी आढळून येतात याची शोध मोहीम सुरू झालेली आहे। यामध्ये महसूल विभागाचे महत्त्वाचे रेकॉर्ड म्हणजे कोटवार बुक असेल, हक्क नोंदणी, फेरेपत्रक हे सर्व शोधून त्यावर त्या नोंदी मोजण्याचं काम सुरू आहे। स्थानिक तहसील पातळीवर तसेच एस डी ऑफिसमध्ये सुद्धा आम्ही 1996 पासून आत्तापर्यंत जे काही कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र इश्यू केलेले आहेत त्याचीसुद्धा आम्ही गणना त्या ठिकाणी करत आहोत आमचे रजिस्टर बघून। आणि अशा पद्धतीनं युद्ध पातळीवर ही माहिती आम्हाला 2 ते 3 दिवसामध्ये
सादर करायची आहे शासनाला. माननीय शिंदे समितीला ही माहिती सादर करायची आहे जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत. एनसीपी अजीत पवार गुट के विधायक अमोल मिटकरी का कहना है कि अजीत पवार की मां की इच्छा है कि वो मुख्यमंत्री बने. नाही, वयाने नक्कीच एकनाथराव शिंदे साहेब लहान आहेत दादांपेक्षा आणि दादा वयाने मोठे आहेत शिंदे साहेबांपेक्षा. वयाच्या तुलनेचा मुख्यमंत्री पदाचा काही फारसा संबंध नसतो. वयाच्या 38व्या वर्षी पवारसाहेब महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री होते. वयाच्या 44व्या वर्षी देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री होते. शिंदे साहेबांचं वय सध्या 59 वर्षाचं आहे. ते महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री आहेत. आणि अजितदादा यांचं आज साधारणपणे वय हे 64 वर्ष आहे. मग तुलना केली तर शिंदे साहेबांपेक्षा दादा मोठे आहेत. वय किती महत्त्वाचं आहे यापेक्षा प्रगल्भता किती महत्त्वाची आहे हे मला अधिक सांगणं योग्य वाटेल. अजितदादामध्ये ती कॅपॅसिटी आहे, ती प्रगल्भता आहे. दादांच्या आईनी जर इच्छा व्यक्त केली असेल तर ती प्रत्येकाचीच इच्छा आहे. आणि आजपर्यंतचा इतिहास आहे की आईची इच्छा जी अजितदादांच्या आईनी व्यक्त केली ती इच्छा अजितदादांनी पूर्ण केली. त्याच्यामुळे केसरकर साहेबांना सांगतो की वयाशी तोलून मापून मुख्यमंत्री पदाचं तुम्ही निरीक्षण करू नका. अजितदादांमध्ये ती ताकद आहे आणि नक्कीच 2024मध्ये महाराष्ट्राचे अजितदादा मुख्यमंत्री व्हावेत ही जी त्यांची आईची इच्छा आहे ती आम्ही सर्व मिळून पूर्ण करू. त्यामध्ये दीपक केसरकर साहेबांचा सुद्धा सिंहाचा वाटा असेल. अकोला जिले के मूर्तिजापुर में मनोज जारंगे पाटिल के समर्थन में सकल मराठा समाज ने उप विभागीय अधिकारी कार्यालय पर मोर्चा निकाला. छत्रपती शिवाजी महाराज की जय. भवानी जय शिवाजी. छत्रपती शिवाजी महाराज की जय. जे मराठा आरक्षणाचं जरांगे पाटलांची जे मागणी केली ते मागणी रास्त आहे. महाराष्ट्रामध्ये मराठ्यांचं खरोखर फार मोठं योगदान आहे. मी एवढीच शासनाला रिक्वेस्ट करणार शासनाला आता तारखा देणं बंद करावे आणि 31 डिसेंबरच्या आत घोषणा देऊन आम्हाला काहीतरी फटाके फोडायला चान्स द्यायचा. तेच एवढी मी शासनाला विनंती करतो. तर पुढच्या तारखे म्हणजे जानेवारीमध्ये काही खरं नाही. आम्हाला पुढच्या वेळेस जानेवारीमध्ये नवीन सरकारमध्ये मोर्चा काढायचं काम पडलं पाहिजे नाही एवढं मी सांगतो फक्त. बुल्ढाना जिले के संग्रामपुर के तहसील कार्यालय में कुणबी मराठा जाति के साक्ष्यों को सत्यापित करने के लिए एक अभियान शुरू किया गया है. तहसीलदार ने बताया कि कुणबी मराठा जाति निरीक्षण का कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है. संग्रामपुर और जलगांव जामोद तहसील में 100 से अधिक गांव है और सरकार के आदेश के अनुसार कुणबी मराठा जाति के रिकॉर्ड की जांच काम पिछले 2 दिनों से शुरू की गई है. तहसीलदार मंडल अधिकारी तलाठी मराठा समुदाय के नागरिकों को मराठा कुणबी मराठा जाति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए आवश्यक शख्स खोजने के लिए कुणबी मराठाओं की संख्या का पता लगाने के लिए कोतवाल पुस्तक में प्रविष्टियों को खोजने का काम कर रहे हैं. बुल्ढाना जिले के जलगांव जामोद के करुणगढ़ खुर्द एनसीपी के सरपंच फूलवती पवार को पद पर बरकरार रखा गया है. अपर आयुक्त द्वारा किए गए सरपंच की अयोग्यता के आदेश को खारिज कर पद पर बनाए रहने का निर्देश दिया गया. जलगांव जामोद तहसील के ग्राम पंचायत कुरणगाड़ खुर्द के एनसीपी सरपंच फूलवती बाबूराव पवार ने उप सरपंच पति उल्हास जाटे के खिलाफ एक आवेदन दायर किया था, जिसमें सरपंच के पति और परिवार द्वारा सरकारी परिसर पर अतिक्रमण के कारण सरपंच को अयोग्य घोषित करने की मांग की गई थी. लेकिन सरकारी परिसर पर अतिक्रमण न करने के बाद भी जलगांव जामोद राजस्व प्रभाग अधिकारी तलाठी ने क्षेत्र को मापे बिना केवल एक प्रत्यक्षदर्शी के अनुरोध पर सरकार को एक रिपोर्ट सौंपी. प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर अपर कलेक्टर बुल्ढाना ने 27 अक्टूबर को फूलवती पवार को सरपंच और सदस्य पद से अयोग्य घोषित करने का आदेश दिया. इस बीच सरपंच फूलवती पवार अतिरिक्त आयुक्त अमरावती के पास गई और शिकायत की मांग की. अतिरिक्त आयुक्त द्वारा पारित आदेश को रद्द कर दिया गया और कुरणगढ़ खुर्द की राकांपा सरपंच
फुलवती पवार पद पर बनी हुई हैं। अकोला जिले के बालापुर तहसील के वाडेगांव में कोल्हापुरी बांध बंद न होने के कारण पानी की कमी के संकट का सामना कर रहा है। इससे नागरिकों को पानी के लिए भटकना पड़ सकता है। जल प्रवाह बहुत कम होने से सिंचाई की समस्या उत्पन्न हो गई है, इसलिए इस वर्ष बांध के पानी पर कुएं बनने की संभावना बहुत कम है। स्तर स्थिर रहने के कारण वाडेगांव के ग्रामीणों द्वारा हर साल हजारों एकड़ भूमि की सिंचाई की जाती है। साथ ही कृषि क्षेत्र के किसानों के बीच ये भी चर्चा है कि वाडेगांव मानकी नकाशी धानेगांव लघु सिंचाई के प्रमुख कारण है। मुंबई हैदराबाद हाईवे पर पारस फाटक से वाडेगांव तक उगी कंठीली झाड़ियों के कारण दिशा निर्देश बोर्ड दिखाई नहीं देने से वाहन चालकों को परेशानी हो रही है। साथ ही इन उगी झाड़ियों के कारण दुर्घटना की आशंका से भी इनकार नहीं किया जा सकता। मुंबई हैदराबाद राजमार्ग का चौड़ीकरण पूरा हो चुका है और सड़क यातायात के लिए तैयार है। हालांकि पारस फाटा से वाडेगांव तक सड़क किनारे उगी कटीली झाड़ियों के कारण समय समय पर दुर्घटनाएं हो रही है। इस पुल के पास काफी हद तक झाड़ियां उग गई हैं और कई मासूम लोगों की जान भी जा चुकी है। सड़क पर यात्रा करते समय हर गांव के पड़ाव पर गांव के नाम का बोर्ड लगाया गया है ताकि जानकारी मिल सके कि ये कौन सा गांव है। लेकिन हाल के दिनों में सड़क के किनारे उगी कटीली झाड़ियों के कारण ये नहीं दिख पाता है। गांव की नेम प्लेट जैसे गायब ही हो गई है। पूरी सड़क पर उगी कटीली झाड़ियों को तत्काल हटाने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के संबंधित अधिकारियों को गंभीरता से प्रयास करने की जरूरत है। अकोला जिले के बालापुर तहसील में दिवाली से पहले ही चरवाहों ने प्रवेश कर लिया है। बुल्ढाना जिले के लाखनवाड़ा से बड़ी संख्या में चरवाहे तहसील में प्रवेश करते हैं और बारिश के बाद अगस्त माह के बाद अपने गांव लौट जाते हैं। दिवाली के बाद इस क्षेत्र में जानवरों के लिए प्रचुर मात्रा में चारा उपलब्ध होता है, लेकिन इस साल की शुरुआत में काफी बारिश हुई, लेकिन फिर बारिश ने मुंह मोड़ लिया। लेकिन इलाके में अब जानवरों के लिए चारा नहीं होने के कारण उनको भटकना पड़ रहा है। और समाचार समाप्त करने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। News headlines brought to you by Marcus, the ready-made multi-branded showroom, LRT College Road near Mr. Denim Menswear, Ratanlal Plot, Akola. अकोला में अवैध रूप से लकड़ी परिवहन कर रहा ट्रक जब्त, 5,62,149 रुपए का माल जब्त, वन विभाग की कार्रवाई। अकोला में शिवसेना को बड़ा झटका, शिवसेना के पूर्व जिला अध्यक्ष और पदाधिकारी उद्धव ठाकरे का साथ छोड़कर शिंदे गुट में हुए शामिल। और भारतीय कपास महामंडल के केंद्र से किसानों ने मुंह फेरा, उचित कीमत नहीं मिलने से किसान खुले बाजार में बेच रहे कपास। न्यूज़ रूम से बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। आप देखते रहिएगा यूसियन अकोला न्यूज़।